डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन व्हिच इज द मेथड यूज्ड इन द सुपरवाइज्ड लर्निंग। और सुपरवाइज्ड लर्निंग में जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना जहां पे हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि किस क्लास से बिलोंग करता है। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसका, ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। तो मतलब मुझे क्लासिफाई करना है किसी पर्टिकुलर चीज को, प्रिडिक्ट करना है कि क्या ये इस क्लास से बिलोंग करता है या फिर इस क्लास से बिलोंग करता है। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन और इसके अंदर ये जो मेथड है नेव बेस्ड, ये एक्चुअल में बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये सारी की सारी जो बेस थ्योरम है प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। और सबसे पहले आपको बेस थ्योरम को समझना जरूरी है, तब आपको नेव बेस समझ में आएगा। एक्चुअल में है कुछ भी नहीं, नेव बेस में जो बेस है वो एक्चुअल में क्या है, बेस थ्योरम ही है। और जो नेव है उसका मतलब क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं हम यहां पे वो आपस में इंडिपेंडेंट है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो एक तरह से यहां पे आपको सबसे पहले बेस थ्योरम को समझ लो, मतलब सारी कहानी आपको समझ में आ गई। और मैं आपको विद एग्जांपल सारी कहानी, विद मैथ सारी कहानी आपको अच्छे से बताऊंगा। तो इसीलिए लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है जिसको आप एक बार में एकदम से नहीं समझ सकते। मैं खुद भी इसको समझने में टाइम लगाता हूं। क्यों? क्योंकि इस चीज को अगर आप स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ करोगे और साथ में लिख के करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस थ्योरम के बारे में बताता हूं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे पूछूं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बैग है और उस बैग में 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक है, एक सिंपल सा बैग है, 2 रेड 3 ब्लैक। अब मुझे ये बताओ कि रेड बॉल, मतलब मैंने एक बॉल निकाली और उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जो बॉल मैंने निकाली वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो आपने फेवरेबल आपका एक तरह से 2, क्योंकि रेड कितनी है 2 और नीचे टोटल आपके कितने हो गए 5। तो आप सिंपली कह दोगे सर 2/5 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। अगर आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं कि 2 बैग है, एक बैग 1 जिसमें 2 रेड 3 ब्लैक, एक बैग 2 जिसमें 4 रेड 3 ब्लैक। अब यहां पे अगर आपसे पूछ ले कि एक बॉल निकाली उसकी रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फंडा है। अब इसमें आप कैसे करोगे कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सर बैग 1 को चूज किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बैग 1 को चूज किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है क्योंकि 2 बैग है उनमें से एक को चूज किया 1/2, और बैग 2 की भी 1/2 है चूज करने की प्रोबेबिलिटी। आप इसको इवेंट कह सकते हो कि लेट्स से इवेंट 1 क्या है कि बैग 1 में से बॉल निकली 1/2, इवेंट 2 क्या है बैग 2 में से निकली 1/2। अब बैग 1 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बैग 1 में रेड कितनी है आपकी 2, टोटल कितनी है आपकी 5, तो आप कह दोगे कि सर 2/5 है। और बैग 2 में से आने की रेड कितनी है 4 डिवाइड बाय टोटल कितनी है 7। अब आपको क्वेश्चन इजी समझ में आएगा कि सर अगर एक बॉल निकाली और वो रेड होनी चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। टोटल मतलब 1/2 इंटू 2/5 कर दोगे, प्लस यहां पे 1/2 इंटू 4/7 कर दोगे। तो ये आपका सिंपल सा आंसर सॉल्व करके आ जाएगा। अब आती है बेस थ्योरम। अभी नहीं आई थी बेस थ्योरम, बेस थ्योरम तो अब आएगी। अब ध्यान से सुनना, लास्ट केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या बोला कि मैंने एक बॉल निकाली, जिस भी बैग में से निकल सकती है, मैंने एक बॉल निकाली और वो बॉल रेड है। ध्यान से सुनो, जो मैंने बॉल निकाली वो रेड है, ये गिवन है कि वो बॉल क्या है, रेड, लेकिन वो बैग 1 में से आई, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स या कॉज प्रोबेबिलिटी। कारण बताओ, मतलब रिवर्स जो है वो क्या कह रहा है, रेड बॉल निकली, ये मैंने आपको बोल दिया कि रेड बॉल है, लेकिन वो बैग 1 में से आई या बैग 2 में से आई, मतलब अगर बैग 1 में से निकालने तो B1/R ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसको आप कैसे करोगे, यहां पे इसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे जो बेस थ्योरम एक्चुअल में यहां पे लगती है, तो बेस थ्योरम क्या कहती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी Y/X कैलकुलेट करनी है, यहां पे X क्या है कि गिवन है कि बॉल आपकी रेड है, लेकिन Y निकालना है कि B1 बैग में से होनी चाहिए। तो कैसे करोगे, X डिवाइड बाय Y, मतलब रेड और बैग 1 में से है, इनटू आपके पास यहां पे क्या आ गया Y, मतलब बैग 1 में से आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय वो क्या है आपकी रेड बॉल है। तो कैसे करोगे, सेम क्वेश्चन में आपको पता है कि रेड और बैग 1, रेड है और बैग 1, रेड है और बैग 1 में से क्या है 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप 2/5 इंटू
यहां पे बैग 1 में से आए, इसकी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है 1/2, और जो आपकी बॉल है वो रेड होनी चाहिए, तो रेड की प्रोबेबिलिटी यहां पे मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फंडा ये आ जाता है। तो इसको सॉल्व करके एक तरह से पूरे को आप यहां पे इसके नीचे डिवाइड में लिख दो, पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर तब आपका आएगा कि यस ये बॉल B1 में से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे क्या समझे आप, बेल थ्योरम क्या कहती है, अगर मुझे ये पर्टिकुलर चीज y निकालनी है और वो मेरी चीज x1 x2 ये मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, यहां पे तो एक ही वेरिएबल है कि वो बॉल रेड है, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ सिनेरियो में अभी आपको एग्जांपल करवाऊंगा बेस का, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, और नेव का मतलब क्या है कि वो वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट है। अब यहां पे लेट्स से x1 x2 इस तरीके से आपके वेरिएबल है, तो अगर मुझे यहां पे चेक करना है कि वो चीज है या वो चीज नहीं है, मतलब ये ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है, तो अगर मुझे है या फिर नहीं है की प्रोबेबिलिटी क्लासिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज अगर मैं कह दूं कि यस वो है, इस चीज से बिलोंग करती है, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरी वेरिएबल्स हैं उनको सारों को मैं अकाउंट में लूंगा, मतलब उन सारों को कंसीडर करूंगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे यहां पे x बाय y हुआ था, अब यहां पे मल्टीपल x है, मल्टीपल वेरिएबल है, तो x1 y x2 y x3 y, यहां पे सिर्फ एक x था, x बाय y कर दिया, यहां पे मल्टीपल है तो ये हो गया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y, सेम जैसे यहां पे था, वही बेस थ्योरम है, डिवाइड बाय यहां पे x अकेला था, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 x4 इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो ये आपका जो है वो बेस थ्योरम, आप कह सकते हो कि नेव बेस क्लासिफिकेशन इसके ऊपर वर्क करता है, इस फॉर्मूले के ऊपर। अब इसी का एक और निकाल सकते हैं क्या, अगर नो वाला केस क्या बन गया कि जैसे वही हो गया ना, ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है, अगर ईमेल स्पैम है तो यस वाली प्रोबेबिलिटी निकाल ली मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, नहीं वो मेल स्पैम नहीं है तो मल्टीपल फैक्टर्स को रखते हुए दोबारा अब नो के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल ली, डिवाइड बाय आपका फैक्टर जो है वो सेम ही है। तो यहां पे ध्यान से देखो, इस चीज को आप चाहे कंसीडर ना भी करो, क्योंकि ये यहां पे भी कांस्टेंट है, यहां पे भी, हर जगह पे ये क्या है, सेम ही है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आपकी बेस थ्योरम जो है वो नेव बेस क्या कहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इस वैल्यू के ऊपर, इसको चाहे ना भी करो चल जाएगा, क्योंकि y में भी है, यस में भी और नो में भी, तो डिवाइड अगर आप सेम वैल्यू से कर रहे हो दो जगह पे तो चाहे ना भी करो, आंसर तो ऊपर वाले ने ही आपको देना है, इसी नहीं देना है। तो y मतलब यस और नो में से जो मैक्सिमम आएगी हम कह देंगे कि उस क्लास से बिलोंग करता है, मतलब यस वाले में वो कहता है कि 60% चांस है और नो वाले में कह रहा है 40%, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, यस वाले की, तो हम बोल देंगे कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो नेव बेस्ड क्लासिफिकेशन वर्क करता है। अब आ गया जी एग्जांपल क्या ले रहे हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे मेरे पास जो x वैल्यूज है, देखो एक x1 ये रहा, एक x2 ये रहा, मतलब मेरे पास दो यहाँ पे मैंने फैक्टर लिए हैं, कोविड और फ्लू, यस हो सकता है, नो हो सकता है, यस हो सकता है, नो हो सकता है, ये सैंपल डेटा मैंने ले लिया। और फीवर मतलब यस फीवर है, जैसे कोविड यस है, फ्लू नो है, तो फीवर हो सकता है एक बंदे को, अलग अलग बंदों का डेटा है, ऐसा नहीं कि सबके साथ आप फिक्स कह दो कि हाँ यार मेरे को कोविड था तो मुझे फीवर हुआ था। हो सकता है किसी बंदे को कोविड हो लेकिन फीवर ना हो सकता है उसको फ्लू की वजह से हो सकता है उसको फ्लू की वजह से ना हो, कोविड की वजह से हो। तो मल्टीपल पेशेंट्स का या पर्संस का डेटा ले लिया। अब इन फैक्टर्स को x1 x2 को ध्यान में रखते हुए मुझे क्या कैलकुलेट करना है, प्रेडिक्ट क्या करना है कि फीवर है या फीवर नहीं है, किसका। लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटा आया पर्सन का, और उस पर्सन का डेटा है उसमें क्या आया, फ्लू कोविड आया। अब ध्यान से सुनना, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो, फ्लू एंड कोविड आया। अब मुझे क्या करना है, फ्लू एंड कोविड है तो मैंने यहां पे क्या देखना है कि क्या फीवर यस में बिलोंग करेगा या फीवर नो में बिलोंग करेगा। तो मैं फीवर यस की प्रोबेबिलिटी और फीवर नो की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेता हूं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही उस क्लास से बिलोंग करता है। बस वही चीज आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, वही सेम फॉर्मूला, यस फीवर को आपने यस मान लिया, फ्लू एंड कोविड आपने जो है वो आपको दिए हुए हैं, तो यहां पे फ्लू यस कोविड यस इंटू पी ऑफ यस डिवाइड बाय फ्लू और कोविड लोगे, नो में भी तो लोगे ना, तो चाहे ना भी लो तब भी आपका, क्योंकि डिवाइड बाय वैल्यू आपकी सेम ही है, तो आप ना भी लो तब भी आपका काम चल जाएगा। यही सेम फॉर्मूला आ गया। यहां पे कोविड और फ्लू वाला वही है, x1 x2, तो फ्लू यस कोविड यस इनटू यस की प्रोबेबिलिटी, डिवाइड मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इसका और इसका डिवीजन सेम ही है, तो आप ना भी कंसीडर करो, तो फालतू में डिवीजन करोगे सेम ही नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे देखो नो, फ्लू नो, कोविड नो और फीवर नो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, दोनों में से जिसकी हाई है वो निकाल लो। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल और सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं,
आपको इजीली समझ आएगा। तो देखो सबसे पहले फीवर यस, इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल डेटा में से आप देख लो कि फीवर कहां कहां पे यस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/10 टोटल कितनी वैल्यूज है 10, तो ये फेवरेबल केस प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, निकाल लिया। फीवर नो 3 केस है 3/10, ये आपने सबसे पहले स्टेप पे निकाल ली। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कोविड भी और फीवर भी, कोविड भी और फीवर भी, तो यहां पे कोविड यस फीवर यस 1, कोविड यस फीवर यस 2 3 4, क्लियर है। तो 4/7, 4 क्यों किया, क्योंकि कोविड यस फीवर यस 4 केसेस है एंड फीवर यस कितना है 7 केसेस, आउट ऑफ 7 यस में कोविड यस और फीवर यस कितने 4, और फ्लू यस और आपका जो फ्लू यस एंड फीवर यस ये कितने केस है, फ्लू देखो कहां कहां पे यस है, एक यहां पे आपका आ गया 1 2 3, तो 3 टोटल जो आपके फीवर के केसेस 7। अब ऐसे नो वाला कोविड नो फीवर नो, कोविड नो एंड फीवर नो, तो देखो कोविड कहां पे है, ये रहा नो, फीवर नो होना चाहिए तो ये नहीं लेंगे, ये देखो कोविड नो फीवर नो, ये एक आ गया, ये एक आ गया, 2 आ गया, तो 2/3, और ऐसे ही आपके पास फ्लू नो फीवर नो, तो ये भी 2/3 आ गया। तो ये वैल्यूज आप पहले कैलकुलेट कर लो क्योंकि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला में भरने में आसानी होगी। अब देखो क्या करना है, फ्लू एंड कोविड यस दोनों यहां पे, फ्लू एंड कोविड, तो फ्लू एंड कोविड वाला आपका जो है, सॉरी फ्लू एंड फीवर वाला, ये फीवर एक्चुअल में यस है, ये भी आपका फीवर एक्चुअल में यस है, तो फ्लू यस कोविड, तो यहां पे आपके पास आ गया 4/7, जहां पे कोविड यस फीवर यस, और फ्लू वाला केस आपके पास क्या था, फ्लू यस एंड फीवर यस 3/7 आ गया, इनटू ये आपके पास क्या थी प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर यस 7/10 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 से 7 कैंसिल, यहां पे आपके पास क्या आ गया 12/70 आ गया, जिसको आप 6/35 कह सकते हो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट ये 60 हो जाएगा, तो आपके पास 1 और ये 7 अराउंड जो है वो 0.17 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब आपके पास आ गया जी नो वाला केस, मतलब फ्लू नो फीवर नो, तो देखो फ्लू नो फीवर नो निकाल लो, यहां पे आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, फ्लू नो फीवर नो, तो ये आपके पास 2/3, और आपके पास कोविड नो फीवर नो ये भी 2/3, और आपके पास फीवर नो वाला केस कितना है 3/10, तो इससे आपका कट गया, ये आपके पास 4/30 आ गया। ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2/15, और ये क्या आ गया 0.1, यहां पे आपके पास जो है 0.1 और 3, ठीक है 0.1 ही हो गया। ठीक है, 2/15 है तो 0.1 20 और 5 ये आपके पास हाँ तकरीबन जो है वो 0.13 ही आंसर आएगा। तो अब देख लो जी, यहाँ पे यस वाला केस, मतलब अब आपके पास 2 केस बन गए कि एक बंदा आया फ्लू और कोविड के साथ, अब उसको मैं किस क्लास में डालूं, यस फीवर में डालूं या नो फीवर में डालूं। तो यस फीवर में प्रोबेबिलिटी क्या आई 0.17 और नो फीवर में प्रोबेबिलिटी क्या आई 0.13। किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये ज्यादा है, चाहे थोड़ी सी भी ज्यादा हो या ज्यादा, ज्यादा तो है ही ना वैल्यू, तो जहां पे भी वैल्यू ज्यादा आ रही है उस क्लास से बिलोंग करता है, मतलब यस फीवर में उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे, हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये यस फीवर में आएगा। बट रियल टाइम डेटा हो सकता है कि वो ना भी आए उसमें, लेकिन ये नेव बेस इस तरीके से क्लासिफाई करता है। बट रियल डेटा में कहीं ना कहीं जब आप रियल लाइफ में यूज करते हो तो थोड़े बहुत एरर्स की वजह से कई बार आउटलायर्स आते हैं, लेकिन उनको हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे ठीक करना। बट नेव बेस कैसे वर्क करता है इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है, तो ये अच्छे से सुन लेना। इन केस थोड़ा सा आपको लगे डाउट तो दोबारा से फिर सुनना, 2 बार अगर आप इसको देखोगे पक्का समझ में आ जाएगी, गारंटी है। थैंक यू।